हाय फ्रेंड, वेलकम टू विद्या.इन। आज हम लोग बात करेंगे एटमा एग्जाम की, जिसको आप एम्स टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशन के नाम से भी जानते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम को आप एमबीए, पीजीडीएम और एमसीए कोर्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफी इजी लेवल का एग्जाम है। तो अगर आपने मैनेजमेंट एंट्रेंस की तैयारी नहीं की है, आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम एटमा एग्जाम के बारे में डिटेल में जानेंगे। किस तरह का एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब आप इसको दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते और इंडिया के अच्छे कॉलेजेस में, डिसेंट कॉलेजेस में एमबीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारा फ्री काउंसलिंग सपोर्ट फॉर्म फिल करके हमसे काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Get regular updates on courses, colleges, career and scholarships. Subscribe vidya.in. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्स टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशन एटमा को आप एमबीए, पीजीडीएम और एमसीए कोर्स के लिए दे सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। एटमा एग्जाम को एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट सोसाइटी कंडक्ट कराती है। नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, साल में 4 बार होता है और इसकी एप्लीकेशन फीस 1500 नहीं है, अब ये एप्लीकेशन फीस 2000 की है। 740 लगभग 740 प्लस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एटमा का एग्जाम का स्कोर कंसीडर किया जाता है एमबीए एंड पीजीडीएम कोर्स के लिए। 180 मिनट्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 180 एमसीक्यू दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। सेंटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, मतलब आपको सेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना और उस सेंटर पे पहुंच के इस पर्टिकुलर एग्जाम को ऑनलाइन देना होता है। 6 सेक्शंस में डिवाइड होता है ये एग्जाम। 3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट के 2 सेक्शन होते हैं। तो ये एग्जाम 6 सेक्शंस में डिवाइड होता है और इस एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग होती है। बट उसके बावजूद भी ये एग्जाम बहुत ही इजी एग्जाम है। आप इसको ग्रेजुएशन के बाद, अगर आपने मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं की है, तो भी इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ग्रेजुएशन 50% एंड अबव मार्क्स से पास करके, किसी भी स्ट्रीम से पास करके, बीएससी, बीए, बीकॉम करके आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग हैं तो भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम की कोई अपर एज लिमिट नहीं है, बट इस एग्जाम को देने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 इयर्स की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है। अक्रॉस इंडिया में इसके एटमा एग्जाम के लगभग 100 प्लस सेंटर्स हैं। उनमें आपको एक सेंटर सिलेक्ट करना होता है और उस सेंटर पे जाके आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। 180 क्वेश्चंस होते हैं। 180 क्वेश्चंस का आंसर आपको 180 मिनट्स में देना है। एग्जाम 3 पार्ट्स में और 6 सेक्शंस में डिवाइड होता है। 30 मिनट्स मिलते हैं आपको ईच सेक्शन के लिए, यानी कि एक पार्ट के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। करेक्ट आंसर देने पे आपको 1 नंबर मिलता है और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कम हो जाते हैं। बट अगर आप इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसका आपका कोई भी नंबर नहीं कटता है, उस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम साल में 4 बार होता है। इसको आप फैब, मई, जून और जुलाई में दे सकते हैं। अब हम आपको एटमा एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटमा एग्जाम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट एनालिटिकल रीजनिंग और सेकंड पार्ट क्वांटिटेटिव स्किल्स और थर्ड पार्ट वर्बल स्किल्स का होता है। एक पार्ट में 2 सेक्शन होते हैं, यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 के लिए भी आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है और सेक्शन 2 के लिए भी आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी कि एक पार्ट के लिए आपको लगभग 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव स्किल एंड वर्बल स्किल की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एटमा एग्जाम को आप कब दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं। देखिए, एटमा एग्जाम के अगर 2024 के शेड्यूल की बात करें तो आप इसको 18 फेब, 11 मई, 23 जून और 21 जुलाई को दे सकते हैं। साल में 4 बार ये एग्जाम होता है। मैट की तरह एटमा भी साल में 4 बार होता है और आप इसको साल में 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम का जो स्कोर होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है।
अगर आप एटमा एग्जाम में अप्लाई करना चाहते हैं, इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप atmaames.com पर विजिट करके इस पर्टिकुलर एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसके बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको एटमा एंट्रेंस एग्जाम की इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, एमबीए कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारा फ्री काउंसलिंग सपोर्ट फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।